अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ 8 ऐसे क्वेश्चंस जो कि मैंने उठाए हैं एडवांस्ड मैथ में से। एडवांस्ड मैथ क्या होती है? एसईटी मैथ के अंदर एडवांस्ड मैथ हमारे पास क्वाड्रेटिक्स को कहते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशंस और इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनको उन्होंने एक नाम दिया हुआ है एडवांस्ड मैथ। तो आज हम एडवांस्ड मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 8 जो वेरिंग डिफ़िकल्टी के हैं। मतलब मैंने कुछ इसमें ईज़ी भी डाले हैं, कुछ थोड़े से मीडियम डिफ़िकल्टी के भी डाले हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं डाले ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए स्टार्टिंग में। जो ख़ास तौर पे जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी और सोच रहे हैं कि हमने सेट देना है, तो उनके लिए ये लेक्चर काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो इसको एंड तक देखें, हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। तो लेक्चर में चलते हैं। आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा होगा, तो बोर्ड में आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा हुआ है A rectangle has a length that is 15 times its width. The function y equals 15w. W represents the situation where y is the area in square feet of the rectangle and y is greater than 0. Which of the following is the best interpretation of 15w in this context? अच्छा, अब वो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? वो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है, लेंथ इट इज़ 15 टाइम्स इट्स विड्थ। कि अगर लेंथ l है तो लेंथ क्या है हमारे पास? वो है 15 टाइम्स ऑफ w। w क्या है? विड्थ है। तो हमारे पास जो लेंथ है वो 15 टाइम्स ऑफ विड्थ है और एक ये बात कर दी उन्होंने, ठीक है। तो विड्थ क्या होगी हमारे पास? विड्थ w हो गई, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स 15w मल्टीप्लाई बाय w जो कि रिप्रेजेंट करता है एरिया को, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इन स्क्वायर फीट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये फंक्शन y की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली एरिया की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि आप हमें बता दें कि ये 15w इसमें क्या है, इस 15w यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो एक रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अब वो कह रहे हैं कि ये फंक्शन जो है ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगल के। तो ऑब्वियसली इनमें से एक लेंथ होगा और एक विड्थ होगा और हमें पता है कि 15w क्या है? 15w हमारे पास लेंथ है। तो ये 15w क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 15w रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ एंड ये w क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? विड्थ। और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 15w क्या है? 15w इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स 15w। इस फंक्शन के अंदर 15w क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऑप्शंस क्या है हमारे पास? मैंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ 15w इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो उसका आंसर होगा द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इन फीट, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। बस आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ये आपने जो फैंसी वर्ड्स लिखे मैं यहाँ पे उनसे घबराना नहीं है, थोड़ा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्ट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अ लीनियर इक्वेशन। The equations in the system are graphed in the xy plane above. How many solutions does this system have? सॉरी। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ होता है। एक सिस्टम है जिसके अंदर आपके पास एक इक्वेशन लीनियर है, ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और इस सिस्टम को हमने यहाँ पे ग्राफ किया हुआ है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला है, लीनियर इक्वेशन की हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और ग्राफ आपके सामने है। अब वो कह रहे हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो आपको पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए कि इस तरह एक सिस्टम के जैसे एक ये पैराबोला हो और एक लीनियर इक्वेशन हो, इसकी सॉल्यूशंस कैसे पता लगते हैं? वो पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। एक दिस पॉइंट, ये जो ब्लैक से मैंने कर दिया, और एक ये पॉइंट। और यहाँ अगर आपको ब्लैक में नज़र नहीं आ रहा तो मैं रेड से कर देता हूँ।
एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। यहाँ पे ये जो भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पैराबोला स्ट्रेट लाइन के साथ, वो पॉइंट्स इसके सोल्यूशन होंगे। अब उन्होंने पॉइंट्स नहीं पूछे, उन्होंने बस इतनी बात पूछी है कि आप बता दें कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। इसके दो सॉल्यूशंस हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये दो रेड पॉइंट्स मैंने आपके सामने मार्क कर दिए, इसके टू सॉल्यूशंस हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा बेसिक और आसान क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि y इक्वल्स एक्स प्लस वन एंड y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये भी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जिसके अंदर एक इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक है, ये वाली क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और ये वाली हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। इफ द एक्स वाई इज अ सोल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ if xy is a solution to the system of equations above, which of the following could be the value of x? अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि एक्स वाई अगर वो पॉइंट है जहाँ पे लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यानी उसका सोल्यूशन पॉइंट है, तो आप बता दें कि x की वैल्यू क्या है। अब इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है ना सॉल्व करने का, जिसमें आपको सेट में टाइम बचेगा, वो है डेस्मोस। क्योंकि ये वैसे तो सिंपल है बहुत, लेकिन डेस्मोस में ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा चुटकियों में, और आपको ना मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल आधे मिनट का सवाल है, 30 सेकेंड का सवाल है मैक्सिमम। आपने क्या करना है, आपके सामने आपको डेस्मोस नज़र आ रहा है, डेस्मोस में जाके आपने लिखना है वाई इक्वल्स एक्स प्लस वन, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, एंड फिर नीचे वाले बॉक्स में जाना है और यहाँ लिखना है वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। यही है हमारे पास, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ठीक है। तो आपके सामने एक पैराबोला ये और एक ये क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गई है रेड में और ब्लू में। हमने क्या करना है, हमने इसके पॉइंट्स जो हैं जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी उसके सोल्यूशन पॉइंट्स वो देख लेने हैं। एक 1 2 है और एक -1 0 है, ये है और ये है, इनको लेबल भी कर लेते हैं हमारी आसानी के लिए। एक -1 0 आपके सामने है और एक 1 2, ठीक है। अब उन्होंने हमें क्या पूछा था, उन्होंने हमें पूछा था कि हमें मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपके सामने सोल्यूशन पॉइंट्स आ गए। उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा एक्स की वैल्यू क्या है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो -1 हो सकती है क्योंकि एक हमारे पास एक्स वैल्यू -1 है, या तो 1 हो सकती है क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास 1 है। तो अब देखें कि -1 या 1 में से कौन सा यहाँ पे आ रहा है, -1 ही आ रहा है, यहाँ पे कोई ऑप्शन 1 नहीं है, सिर्फ -1 है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल अबव। सिंपल, ये भी बेसिक, इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन इसकी हम कैसे करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, मुझे नज़र आ रहा है, आप सबको पता है फॉर्मूले का a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल, ग्रेड 6 लेवल है। तो आपने इसमें भी क्या करना है, आपको नज़र आ रहा है कि ये 2a का स्क्वायर बन रहा है प्लस 2a एंड 5b प्लस 5b स्क्वायर। बिल्कुल इसी को मैंने यहाँ पे उतारा है, लेकिन मैंने उसको फॉर्मूले के उसमें उतार दिया, पैटर्न में उतार दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा, a प्लस बी लिखना है, a ये है, b वो है, और ये उसका होल स्क्वायर, 2a प्लस 5b होल स्क्वायर, यानी 2a प्लस 5b मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 5b। ये दो हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए। उन्होंने क्या पूछा, एक फैक्टर बता दें, तो इनमें से कौन सा फैक्टर है, इनमें से 2a प्लस 5b हमारे पास एक फैक्टर है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है if p equals 3x plus 4 and v equals x plus 5, which of the following is equivalent to pv minus 2p plus v। ये भी बहुत सिंपल है, आप p की जगह क्या लिखेंगे, 3x plus 4 लिखेंगे, v की जगह क्या लिखेंगे, x plus 5 लिखेंगे, माइनस 2, p की जगह क्या लिखेंगे, दोबारा 3x plus 4 एंड प्लस, और v की जगह क्या लिखेंगे, x plus 5। अब क्या करना है, इसको बस सिंप्लीफाई करना है।
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो आपको ये तो आता होगा कि दो ब्रैकेट्स में ऐसे हों तो मल्टीप्लाई कैसे होता है। सबसे पहले आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे और फिर इसको दूसरे से। इस तरह मल्टीप्लाई होता है हमारे पास, और साइंस को भी आपने साथ में मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको करके देख लेते हैं। 3x² प्लस 15x प्लस 4x प्लस 20, ठीक है। 3x² प्लस 15x प्लस 4x प्लस 20, ये आपके पास इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस, अब ये ब्रैकेट में इसको कर देते हैं, 3 2 6x माइनस प्लस माइनस 4 2 8 प्लस x प्लस 5, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। x² वाला हमारे पास एक ही है तो ये 3x² यहाँ पे आ गया, और 15x प्लस 4x 19x, 19x माइनस 6x 13x, 13x प्लस x 14x, x वाले मैंने सारे सॉल्व कर दिए। पीछे क्या रह गया, 20 माइनस 8 प्लस 5 इक्वल्स 17, यस। 12 प्लस 5 17, यस। तो ये आ जाएगा प्लस 17। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है, और ऑप्शन चॉइसेस में हमारे पास ऑप्शन बी इसके साथ मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको मैं कहूँगा कि ये मीडियम टू हार्ड डिफ़िकल्टी है। पिछले वाले सारे इजी डिफ़िकल्टी क्वेश्चंस थे सैट मैथ के लिहाज से। तो इसको भी देख लेते हैं, कलर थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, एक सेकेंड। इसको मैं ब्लू चूज़ करता हूँ। तो अब यहाँ लिखा हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है उन्होंने, और हमें कहा हुआ है कि टेबल शोज़ 3 वैल्यूज़ ऑफ x एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ gx, where gx equals fx over x plus 3 and f is a linear function. What is the y-intercept of the graph of y equals fx in the xy plane? अब ये क्या है, ये हमारे पास gx फंक्शन के पॉइंट्स हैं जो उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। और हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जी एक्स इक्वल्स एफ एक्स ओवर एक्स प्लस 3, और f क्या है, f हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है। और हम चाहते हैं कि हम क्या फाइंड आउट करें, हम फाइंड आउट करें y इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स एफ एक्स। तो ये सब कुछ ये करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एफ एक्स फंक्शन है क्या, हमें यही नहीं पता, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वही इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, और वो इस तरह हम फाइंड आउट करेंगे कि हम सबसे पहले दो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे एफ एक्स के फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ लिखते हैं जी एक्स इक्वल्स एफ एक्स ओवर एक्स प्लस 3, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है कि जब x माइनस 27 हो तो जी एक्स क्या होता है 3, तो जी एक्स की जगह मैं 3 लिखूँगा, तो f x की जगह माइनस 27, और यहाँ पे नीचे x की जगह माइनस 27 एंड प्लस 3, और इसको अब मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इक्वल्स f माइनस 27 ओवर माइनस 26 माइनस 25 माइनस 24, एंड इसको अगर मैं इधर ले जाऊँ मज़ीद सॉल्व करने के लिए, तो f माइनस 27 इक्वल्स 24 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है, 24 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है, एक सेकेंड, 72, ठीक है। तो माइनस 72 आ गया। अब f माइनस 27 इक्वल्स माइनस 72, इस बात से मुझे ये पता लग रहा है कि एफ एक्स होता है ना, तो x क्या होगा यहाँ पे, माइनस 27 होगा, एंड माइनस 72 क्या होगा, y होगा। तो हमारे पास एफ एक्स का ये एक पॉइंट आ गया, और एफ एक्स फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए जो लीनियर फंक्शन है, मुझे अब एक और पॉइंट की ज़रूरत है ताकि मैं y इक्वल्स एम एक्स प्लस पी जो फॉर्म होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसको पूरा करके स्लोप फाइंड आउट करूँ, फिर y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करूँ और फंक्शन फाइंड आउट कर लूँ। तो मुझे एक और पॉइंट की ज़रूरत है यहाँ पे, वो भी कैसे फाइंड आउट करूँगा, इसी तरीके से फाइंड आउट करूँगा। एक और पॉइंट यूज़ कर लेते हैं ऊपर वाले ग्राफ से, -90 के जब जी एक्स ज़ीरो है तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, -9 है, तो यहाँ -9 प्लस 3 आ जाएगा। इसको भी नीचे कर देते हैं सॉल्व। यहाँ पे ये इस तरह होगा कि -9 प्लस 3 -6, और ये मल्टीप्लाई बाय 0, राइट।
क्योंकि यहाँ पे यस -6 और ये तो जाके मल्टीप्लाई 0 होगा, f-9, तो f-9 क्या है? 0। तो एक और पॉइंट आ गया हमारे पास, वो पॉइंट क्या है कि जब x 0 होगा, सॉरी जब x -9 होगा तो y क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? ये सेकंड सॉरी, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। एक पॉइंट हमारे पास ये है -27 -72 और एक पॉइंट है -9 0। ये दोनों पॉइंट्स किस पे हैं? fx लीनियर फंक्शन पे हैं। तो एक दफ़ा मैं रीचेक कर लूँ इसको, मुझे फीलिंग आ रही है कि शायद मैंने कोई गलती की हो। -6 और नहीं कोई गलती नहीं है, सही है बिल्कुल। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब हम क्या, आपको पता है कि लीनियर फंक्शन के लिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y = mx + b, जिसमें m क्या होती है? स्लोप होती है, एंड b क्या होता है? y इंटरसेप्ट। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करूँगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1। अगर ये सारी बातें जो हैं, ये स्लोप का फॉर्मूला, ये वो सारा आपके ऊपर से गुजरा है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप खान अकेडमी से पढ़ सकते हैं या मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बेसिक्स टू एडवांस पढ़ा रहा हूँ। तो उसका बैच 2 स्टार्ट हो रहा है 5th या 6th को मैं स्टार्ट करूँगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें उसको, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है? तो बैक टू द क्वेश्चन, स्लोप फाइंड आउट करनी थी। स्लोप विच इज़ m इज़ इक्वल्स टू y2। अगर मैं इसका एक ले लूँ, ये -72 y वैल्यू, और माइनस इसको y1 कह दूँ, तो ये 0 ले लूँ, ओवर x2 इसको ले लूँ -27, एंड x1 जो कि -9 है, तो -72 ओवर -27 + 9 एंड -72 ओवर -27 + 9 क्या होगा? -27 + 9 होगा -17 आई गेस। यप, लेट मी डबल चेक, एक सेकेंड। -27 -9, ओ सॉरी, +9 -18। देखा, ये गलती होने वाली थी मेरे से। ये होगा -18, -27 + 9 = -18। तो अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 72 ओवर 18 करनी है। तो मुझे 18 का टेबल नहीं आता, तो इसलिए मैं दोबारा कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। 72 ओवर 18 = 4। 18 4 या 72 होता है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया स्लोप का 4। तो अगर m = 4 है, तो y = mx + b में यहाँ पे मैं y = m की जगह 4x प्लस ऐसे b लिख सकता हूँ। तो अब ये b y इंटरसेप्ट है और ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं कोई भी दोनों में से एक पॉइंट यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं -9 0 यूज़ करूँ, तो उसका मतलब है कि मैं यहाँ पे -9 लगाऊँ प्लस b लगाऊँ। b = 9 4 से 36 एंड पॉजिटिव 36, राइट? और y = 4x + 36, and this over here is the y intercept which we wanted to find out। तो ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो चुका है। और y इंटरसेप्ट क्या होगा? y इंटरसेप्ट में हमेशा x0 होता है, तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, ठीक है? तो अब ये लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा आई गेस। एक दो, यस, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विच एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू 8x x - 7 - 3x - 7 ओवर 2x - तो ये तो ईजी है। आपको नज़र आ रहा है कि x - 7 कॉमन है, तो x - 7 को बाहर निकाल के 8x - 3 को एक ऐसे कर दें इकट्ठा, एंड 2x - 14, यहाँ से 2 कॉमन निकालूँ अगर, तो x - 7 8x - 3, 2 कॉमन निकाला x - 7, और x - 7 कट गया। यू आर लेफ्ट विद 8x - 3 ओवर 2, ठीक है?
तो 8x माइनस 3/2 क्या है? बी ऑप्शन है, तो ये सिंप्लीफाई करके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन मैंने निकाल लिया। और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस सिंप्लीफाई करना था। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? द क्वाड्रेटिक फंक्शन 8 इज डिफाइंड एज शोन। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन उन्होंने हमें दिया हुआ यहाँ पे, सॉरी मैंने सवाल ही काट दिया पकड़ के। ये उन्होंने दिया हुआ हमें एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, और वो कह रहे हैं कि द ग्राफ द पैराबोला ऑफ दिस फंक्शन इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 0 0 एंड t 0 where t is a constant, what is the value of t? तो ये तो सिंपल है, उन्होंने हमें एक पॉइंट ही दे दिया है, जहाँ अगर वो इंटरसेक्ट करे तो ऑब्वियसली वो पॉइंट जो है वो क्या कहते हैं, उस पर पैराबोला पे तो एग्जिस्ट करता है, तो इस पॉइंट को हम इसमें प्लग इन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एच एक्स पहले मैं नीचे ऐसे लिख लेता हूँ, 2x-4 का स्क्वायर माइनस 32। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x की जगह हम t लिखेंगे और एच एक्स की जगह 0 लिखेंगे। 0 इक्वल्स टू t माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 32। टेक 32 ऑन दिस साइड, एंड यहाँ पे फॉर्मूला लगा के 2 स्क्वायर माइनस 4 2s are 8 t plus 4 4s are 16, and 32 equals 2t square plus minus minus 8 2s are 16t plus 16 2s are 32, एंड 32 को उधर से माइनस करके इधर से माइनस कर देता हूँ, तो 0 इक्वल्स 2t स्क्वायर माइनस 16t। एंड अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं t इसमें से कॉमन ले लूँ, बल्कि नहीं, मैं इसको इधर भेज देता हूँ, इक्वल्स 2t स्क्वायर, और इसको इधर भेजता हूँ, उसको उधर नहीं, बल्कि हाँ सही है, 16/2 करके, और इधर t स्क्वायर ओवर t कर दूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास t इक्वल्स 8, वो जो कि ऑप्शन डी है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। t की वैल्यू क्या है हमारे पास? t की वैल्यू आ गई 8। बस सिंपल काम था, इस पॉइंट को इस पैराबोला, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लग इन किया, और प्लग इन करके हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करके हमने आंसर निकाल लिया। तो ये आपके सामने मैंने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन, जो कि मुझे लगा थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं, रेपिटेटिव हैं, और इन कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी टेस्ट किया जाता है सैट मैथ्स में, तो मैंने ये सॉल्व कर दिया। बाकी अगर आपको समझ नहीं आई, या आपके बेसिक्स वीक हैं, या आप वैसे भी कहीं से पढ़ना चाहते हैं सैट मैथ, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई कोर्सेज़ वगैरह ना लें किसी और अकेडमीज़ के, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है वो सही नहीं होते। उससे उससे तो अच्छा है आप खुद फ्री में पढ़ लें, खान अकेडमी से पढ़ लें, कॉलेज पांडा मैथ बुक से पढ़ लें, या अगर आप कोर्स लेना चाहते ही हैं तो आप मेरा कोर्स ले सकते हैं। मैं बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूँ सारा, मेरा पहला बैच कंप्लीट आधा हो गया, और मैं दूसरा बैच भी स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 मंथ कोर्स होगा, जिसमें मैं बेसिक टू एडवांस एसईटी मैथ, सिर्फ इंग्लिश नहीं, सिर्फ मैथ सारा पढ़ाऊँगा। और तो वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आप मेरे कोर्स के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।